लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, और दूसरी लाइन ये कि ना काहू से दोस्ती। आज क्या बात है, सो रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त स्क्रीन पे आप सामने देख रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी, कथित शराब घोटाला जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी, ईडी ने उनसे 10 घंटे लगातार पूछताछ की। उसके बाद खबर यह सबसे बड़ी कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अभी जेल में है, हालांकि उनका मसला सुप्रीम कोर्ट में आज आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें भी कही हैं, बातचीत के सिलसिले में वो जरूर आएंगे, लेकिन मैं सिलसिला शुरू करूं इससे पहले मैं अपने सहयोगी जो कि जावेद संजय सिंह के घर के बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लाना चाहूंगा बातचीत के लिए कि जो इस वक्त की इंपॉर्टेंट खबर है उसके बारे में हम बातचीत कर सके, उनसे पूछ सके कि क्या है, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं सबसे पहले जावेद के पास जाना चाहूंगा, और जावेद अगर हमें सुन सकते हैं तो मैं उनको सबसे पहले स्क्रीन पर लेके आना चाहूंगा, फिर अपने मेहमानों से जो तारुफ कराऊंगा जो मौजूद हैं। इससे पहले कि वो आए, मैं जो यहां पे मौजूद हैं प्रवक्ता, उनसे बातचीत करते हैं। संजीव नासिर साहब आम आदमी पार्टी से मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जावेद के पास जाना चाहता हूं। जावेद साहब थोड़ा सा ऑडियो ऑफ करेंगे, ऑडियो ऑफ करेंगे। जावेद, इस वक्त जो गिरफ्तारी हुई है वो उनको लेके गए हैं या ईडी अभी भी उनको वहीं पे पूछताछ कर रही है उनके घर पर, जानना चाहूंगा। देखिए, अभी संजय सिंह अंदर ही मौजूद है, जो कि नॉर्थ एवेन्यू में उनका आवास है। यहीं पर 11 घंटे से ईडी की टीम मौजूद है। गिरफ्तारी उनकी हो गई है एक्साइज नीति मामले में। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और जो जिस तरह से मीडिया के कैमरे भी यहाँ पर लग गए हैं, कभी भी जो कहा जा रहा है ईडी उनको लेकर निकल सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल जो उनके घर का गेट है वो बंद है, लेकिन आपको प्रतीक बताना चाहेंगे उनके घर के बाहर तस्वीरें क्या हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमने उस वक्त भी देखी थी जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक और तस्वीर में आपको प्रतीक दिखाना चाहूंगा। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। एक बार तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन सुनील यादव दिखाएंगे किस तरह से अर्धसैनिक बल जो है वो घर के आसपास यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। आप देखिए जरा किस तरह से तैनाती यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सुबह इतनी फोर्स नहीं थी, लेकिन अब ये फोर्स यहाँ पर बढ़ा दी गई है। थैंक यू सो मच। मैं आपके पास आऊंगा दूसरे घटनाक्रम में, जब महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इधर मुखातिब हूं जो तमाम सारे नए लोग आए हैं उनसे बातचीत की प्रतिक्रिया को शुरू करूं। सबसे पहले मौका मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहता हूं, जो कि संजीव नासिर साहब मौजूद हैं, और ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो गई है, हालांकि अभी भी वो घर पे ही हैं और पूछताछ लगभग 11 घंटे से चल रही है। विपक्ष कह रहे हैं ये सब राजनीतिक जो है रस्साकशी है, द्वेष है, लेकिन पहले सबसे पहले आपका मत, उसके बाद, क्योंकि कथित शराब घोटाले में लेकर ये एक कड़ी और जुड़ती हुई। प्रतीक जी, देखिए देश में जिस तरीके का माहौल बन गया है, जो भी विरोध की आवाज है उसको दबाने के लिए आपने देखा कल पत्रकारों को अरेस्ट किया गया। आज जिस तरीके से संजय सिंह जी के यहाँ सुबह से लेकर और अभी तक जिस तरीके का वहां ड्रामा चल रहा है, ये कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय की बार बार टिप्पणी आने के बावजूद ये एक लड़ाई है
देश की जैसे आजादी की लड़ाई थी, इसी तरीके से अगर देश के प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज होता तो ऐसे भ्रष्टाचारी जो उनकी पार्टी में शामिल हैं, जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है, मुख्यमंत्री बना रखा है, उनको कोई परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। परहेज एक ही चीज से है, उनके विरोध में जो भी सवाल उठेगा उनको वो जेल में ठोक। आजादी की लड़ाई की तरह ये लड़ाई है। अब जनता खड़ी है। कहाँ जाना हुआ बाबूजी? हम चंपारण से आए, बिहार से। चंपारण से, बिहार से। तो मजा देखिए अभी यहाँ पे 24 तो अभी दूर है, लेकिन नजारा अभी से दिख रहा है। विंडो में झांक के देखिए, खिड़की खोलिए, दरवाजा खोलिए, 24 दिखाई पड़ेगा आपको। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एकदम बर्बाद की निशानी दिख रहा है। ना दिख रहा हो तब भी कह देंगे हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तब भी दिखेगा। जी शैलेंद्र जी खड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र जी, ये कहा गया कि आजादी की लड़ाई, भ्रष्टाचार के मुहिम, तमाम सारी बातें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट, में बाकी सबसे तारुफ कराता जाऊंगा। जी प्रतीक जी, बड़ा ही हास्यास्पद है। ईडी पहले भी थी, लेकिन अभी संज्ञान में क्यों आ रहे हैं विषय? क्योंकि अब कार्रवाई हो रही है। और दूसरा, ये अधिवक्ता होने के बावजूद अगर इस तरह की बात करें तो बड़ा आश्चर्य होता है। अरे ईडी कोई सीआरपीसी की एजेंसी नहीं है, कोई थाने की एजेंसी नहीं है जो मन में आए चाहे किसी के खिलाफ जो कोई कार्रवाई कर देगी। अरे प्रथम दृष्टया जब कोई एफआईआर होती है उसके बेसिस पर कार्रवाई हो रही है, उसको आपको ड्रामा करार दे रहे हैं। ऐसी एजेंसी जिसकी इफिकेसी 96% है, आपको ड्रामा लगता है? जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कुछ कहा है कि निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। मैं देता हूँ ना, मैं देता हूँ, मैं कभी आधी दूरी बात नहीं करता हूँ। जो है मैं आ रहा हूँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। जब ये कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सारी एजेंसियां जो है, सारा सिस्टम जो है न्याय व्यवस्था के अधीन है। किस मामले में कहा ईडी के लिए? कारोबारियों के मामले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले पलट दिए गए, कई फैसले पलट दिए गए। आप सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले पलट दिए गए। सीबीसी की ईडी का केस बताइए। आप लगता है ईडी का केस बताइए। 25 केसों में ट्रायल कंप्लीट होता है, 24 में सजा होती है, 1 में बरी होता है। मैं जो है आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, बताइए आप। कोई सजा बताइए आप, एक केस में बताइए आप सजा। अरे कौन सा बताओ, कौन सा 24 केस में सजा होगी? अधिवक्ताओं की बात, अरे अधिवक्ताओं की बात ये करे, सरकार के द्वारा लोकसभा में बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है और ये अधिवक्ताओं के तरह का झूठ। मैं आ गया। मैं पांडे जी काहे नाराज हो गए? नाम बताए ना, कुछ बोल के निकल जाएंगे। कुछ कौन से बोल रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है, कुछ बोलो निकल जाओ, रायता फैलाना की आदत है। और ईडी की बात कर रहा है ना, ये ईडी की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा, सीधे नहीं बोला है, तल्ख लहजे में कहा कि सरकार की चापलूसी बंद करो, देश के जनता। ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया, ये शब्द नहीं। ना 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 ना। आप अभी कह रहे थे कि ये कुछ बोल के निकल लेंगे, तो आप कुछ बोल के नहीं निकलेंगे। ये कहा सरकार के चापलूसी बोला? ये सरकार के लिए बोला था उस पर? लो बिल्कुल, ये थोड़ी ना बोला कि कुछ बोल के। ना ना ना। आप ये बताइए, ईडी के लिए कब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है? आप बताइए, बताइए आप। अरे सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है लोकसभा के अंदर। मैं देता हूँ 1 by 1। पांडे जी 1 by 1। पांडे जी 1 by 1। अरे नमस्ते भाई, आप तो पीते ही नहीं है, पानी पीते हैं। कथित शराब घोटाला, नई शराब नीति, उसको लेकर ईडी की रेड, पूछताछ, गिरफ्तारी, तमाम सारा इस वक्त दिल्ली में घटनाक्रम होता हुआ। एनआईडीआईए कहती है, जो गठबंधन है वो ये कहता है कि ये द्वेषपूर्ण और द्वेषपूर्ण नहीं, बदले की भावना से की गई कार्रवाई है जो विपक्ष का है। मैं अब बैठिए दयाशंकर, आज बहुत नाजुक मामला है। पहले बीजेपी एंड देन समाजवादी पार्टी, मैं आपको दे दूंगा जी। तो केजरीवाल जी कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहे, केजरीवाल जी एक गिरोह चला रहे हैं। उसमें ये शब्द है, ये गलत शब्द है, गलत शब्द। नो। सिंह साहब, सिंह साहब, आप ही का टर्न है। सिंह साहब, मैं बैठा हूं। अरे नासिर साहब, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं बैठा हूं। नासिर साहब, देखिए सिंह साहब, जेल में जाने वाला है। सिंह साहब जी, इस दिल्ली की जनता ने, देखिए सिंह साहब, मैं दे दूंगा आपको। नासिर साहब, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, इसी दिल्ली ने उनको चुना है। उस चुनी, एक मिनट,
उसी चुनी हुई जनता का, उसी भी जनता के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सारे लोग जी। इसलिए गिरोह शब्द मैं बड़ा काटता हूं। गिरोह शब्द नॉट एक्सेप्टेड, गिरोह शब्द नॉट एक्सेप्टेड जी। नो ये मैं कह रहा हूं कि इन्हीं के मंत्री थे जितेंद्र तोमर का क्या हुआ? फर्जी डिग्री में वो आदमी जेल में है। ठीक है, आप कहिए। हाँ, फर्जी डिग्री में इनका मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, वो जेल में है। और दूसरा जैन साहब कहाँ है? जेल में है। तो 2.5 साल से जमानत नहीं हो रही, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, अदालत में आज भी मामला था, जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया। इस आधार पर मैंने कहा है राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है। पहला राइट आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इनको डिफेंड करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। देश चाहता है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री की भी डिग्री बता दें। ये बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। नासिर साहब व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। जनाब मैं आम आदमी पार्टी को आज कहना चाहता हूं कि रहते थे जिनके कूचे में, रहते थे जिनके कूचे में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं हम आजादी की लड़ाई जैसे पहले लड़ रहे थे। आप 2013 में कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि जितने दल के साथ खड़े हैं उन्हीं को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और उन्हीं के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उन्हीं के साथ खड़े हो गए। मैं आया ऑफकोर्स समाजवादी पार्टी। देखिए, जो बीजेपी की सत्ता है वो इस समय लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। एक बार बताइए, प्रूव करिए ऐसे नहीं। प्रूव कर रहे हैं। ईडी सीबीआई को क्या विपक्ष का ये एड्रेस पता है? सत्ताधारी लोग 9.5 साल से सत्ता है। एक व्यक्ति बताइए जो बीजेपी का जिसको इन्होंने अंदर किया हो। मुखिया मुखसत चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी शहद विवेक, राजा को एक समान व्यवहार करना चाहिए। हम मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये ईडी की सीढ़ी से सरकार के सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं। ईडी की सीढ़ी है, सीबीआई का तोता है, लेकिन पूछना ये चाहते हैं शुभेंद्र अधिकारी। तोता किसने कहा? कहा किसने तोता? तोता कहा? मैं आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्लीज नहीं हुआ। एक सेकंड। देखिए, मैं ये कहता हूं कि शुभेंद्र अधिकारी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बगल में कोई भ्रष्टाचारी हमारे ताप से नहीं बैठ सकता है, लेकिन अजीत पवार तो बैठ गए उनके ताप से। वो किस मिट्टी के बने? शुभेंद्र अधिकारी तो बैठ गए। राइट। मैं आप ही के पास केस में रहता हूं। 31 मार्च 2023 अंदर आओ जी। 31 मार्च 2023 दिल्ली हाईकोर्ट कहता है प्रामा फेसी मनीष सिसोदिया इस दिल्ली शराब घोटाला के आर्किटेक्ट हैं। यानी भवन बना तभी तो आर्किटेक्ट हुए, यानी घोटाला हुआ। यह दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, ये फैसला अभी नहीं है, प्रामा फेसी ही है। दूसरी बात, ये तो कल ही समझ में आ जाना चाहिए था इन लोगों को। कल जब कोर्ट ने कहा दिनेश अरोरा और राघव मंगूटा, इनको जब सरकारी गवाह जब कोर्ट ने नियुक्त कर दिया, मतलब उनको अप्रूवल दे दिया, तब ये संजय सिंह पे कार्रवाई हुई है। क्योंकि संजय सिंह बकौल दिनेश अरोरा, संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल को मिलवाया था और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया से मनवाया था दिनेश अरोरा को, जो इस घोटाले का शराब व्यापारी जो जेल में बंद है। 4 बार कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं कहा इन्होंने कि मैं ईमानदार हूं, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये प्रूफ है, मुझे बेल दे दो। लेकिन आप सारी बात बता रहे हैं, एक बात तो आपने बताई नहीं। मैं आपके पास आया, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने ये नहीं बताया कि सिसोदिया मामले में उन्होंने कहा कि अगर ये आर्किटेक्ट हैं तो बेनिफिशियरी तो सरकार थी, तो सरकार को क्यों नहीं बनाया आपने दोषी? ये तो बात आपने नहीं कही, ये बात आपको कहनी चाहिए थी। ऑफकोर्स, चलो वेट मिनट, उस कैबिनेट की प्रोसीडिंग में है। अब मुख्यमंत्री जो सरकार का मुखिया होता है वो साइन ही नहीं करते हैं और सारा ब्लेम। एक टीवी सीरीज आया था, सब मर जाएगा त्रिपाठी बचेंगे या कोई नाम था, वो सारे जेल में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे। ये जो षड्यंत्र, जो अधिकारी वाला षड्यंत्र है, एक दिन प्रवक्ता जेल। पांडे जी, नहीं, मोदी पर जेल भेजते हैं, त्रिपाठी बोल रहे हैं तो खैर मेरा भाई है छोटा, मैं कुछ नहीं बोल रहा।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 ना मैं उस पर जाता नहीं। अनर्गल वार्तालाप नहीं। अडानी 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 मुद्दे पर संजय सिंह जी ने जिस ढंग से सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, उसका ही परिणाम अभी दिख रहा है। खैर देश जानता है, 24 में देश आपको दिखाएगा। आज मैं पूछता हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की स्थिति क्या है। आज मैं पूछता हूं गुरु राम रहीम कहां है, और पैरोल ऐसे दी जाती है। प्रश्न तो खड़े होंगे ना जब आप ऐसे एक तरफा काम करोगे। तो मैं पूछूंगा ब्रजेश सिंह के बारे में, मैं पूछूंगा आपसे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप काम करते हो, आपकी पुलिस काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बोला कि इस पर कार्रवाई करो, फिर काम किया। राइट ना आ गए फिर जनता के बाद मैं आ गया। क्या नाम है? रंग लहराएगा से नाम है अजय कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। अरे रुको, हरियाणा वाले जी। हाँ, अभी अधिवक्ता महोदय और एक साथी ने मित्र ने कहा कि ईडी का वो आंकड़ा दे दो। ईडी की मैंने जस्ट अभी वेबसाइट ओपन की है, उसमें जितने भी केसेस हैं, जितने केस एफआईआर हुई है, और ये आप पढ़िए जरा, स्क्रीनशॉट और दिखा सकते हैं। जो है केस जो है जिनमें कन्विक्शन हुआ है 24 है, जिसमें ट्रायल जो है कंप्लीट हो गई। ये है नंबर ऑफ केसेस रिजल्टेड इन कन्विक्शन अंडर पीएमएलए। अरे भैया यहाँ 1 घंटे का समय, ये किस मानसिकता का व्यक्ति है? दूसरा, इनका दर्द यह था कि भाजपा या सरकार के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। पहले इनको चुप करिए, पांडे इससे ज्यादा बदतमीजी मेरे को आती है, इससे ज्यादा बदतमीजी मेरे को आती है। चुप करिए। जो पांडे मैं ये कह रहा था कि तमाम लोग ये कहते हैं कि सत्ता दल के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जो तो कानून ये कहता है कि ईडी कार्रवाई तब करती है जब प्रेमा फिजाई कोई शिकायत होती है। अगर आपको भाजपा के नेताओं के खिलाफ शिकायत है, आपकी सरकारें हैं ना, आप पंजाब में शिकायत करिए। आप जो है राइट अरे रुको, आराम से एक करके बोलेंगे। हाँ, क्या नाम है? अजय जी, क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर का काम है सर अपना। ड्राइवर हैं जी। भगवा रंग लहराएगा 24 में, कोई रोकने वाला नहीं है। जिनकी लुटिया थी सबकी बंद होने वाली है। क्या बंद होने वाली? लुटिया बंद होने वाली है। लुटिया क्या? बाप का घड़ा बंद होने वाला। कभी लुटिया बोलते, कभी घड़ा बोलते, समझ में नहीं आता। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? मध्य प्रदेश में कहाँ से? खजुराहो से। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और मैंने अब जब कोर्स कर रहा था तो खजुराहो जाना हुआ था पढ़ाई के सिलसिले में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैं सबसे पहले बार खजुराहो तभी गया था, उसके बाद 2-3 बार और गया। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या और कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, मैं मोदी जी को संदेश देना चाहती हूँ। मोदी जी को संदेश देना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? आराधना तिवारी। आराधना जी, आप हैं, कैमरा है, पाजी हैं। पाजी हिलाना ना, फ्रेम बिल्कुल वही सीधा टाइट रखो। ये बोलना चाहती हैं आप, बोलिए आराधना जी। सर, मैं बेसहारा हूँ, हैंडीकैप, अपाहिज। तो सर वो रोजगार, मुझे जीने के लिए कोई सहारा चाहिए। यहाँ पे कोई कुर्सी वाले भैया आते थे, काहे के लिए कुर्सी लिए घुमा करते हैं आप? खड़ा लाइए कुर्सी, इधर दीजिए अपनी, लाइए कुर्सी, इधर आइए, कुर्सी लगाइए पहले, और उनको बहन को बैठा लिए, पहले बहन को बैठा लिए। और गार्ड भाई पानी लाओ, आराम से। कुर्सी कहाँ है? वहां उधर की तरफ, यहां नहीं हो पाएगा, उधर आराम से बैठा लो, उधर जाओ, उस तरफ जाओ, और पहले कुर्सी दो, पानी दो। मैं आता हूं बहन आपके पास, पूरी बात सुनूंगा आपसे। बिल्कुल नहीं, मैं पूरी बात सुनूंगा, बात आपकी पहुंचेगी। लाओ पानी दो, अब भागो। बात आपकी जरूर पहुंचेगी, वहां तक जरूर पहुंचेगी बात। मैं एक बार फिर से लौटता हूं जी, वेरी क्विक। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता से, यही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आज मेरे को मुद्दा इनका याद आ गया है, आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में खड़े हुए हैं, यही अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज तो कांग्रेस आई ही नहीं, कांग्रेस आज आई नहीं। पार्टी के प्रवक्ता है अभी हमारे। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि आज मैं नहीं आऊंगी। नहीं, मैं बल्कि ये सवाल इनसे, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कहा कि आज वो नहीं आएंगे। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या आएंगे तो नेता बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देश के अंदर जो माहौल बन गया है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाला जो माहौल है, इसके खिलाफ देश की जनता तैयार बैठी है। वेरी क्विक। सीधा सा सवाल है कि इन्होंने एक लिस्ट 13 जनवरी 2013 में इन्होंने एक लिस्ट जारी की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उन्होंने लिस्ट जारी की सबसे भ्रष्टाचारियों में राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार। आज जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मोदी नाम है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी का नाम मोदी है। जब जेल जाते हैं तो उनका सहयोग लेते हैं, ये दावा है, सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। आराम से जी।
देखिए, किरीट सोमैया इनके ही पूर्व सांसद हैं। उन्होंने नारायण राणे पर आरोप लगाया 300 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का, लेकिन वही नारायण राणे अब इनके में मंत्री बने हुए हैं। क्या जवाब देंगे? पूरी महाराष्ट्र सरकार खरीद फरोख्त में बना ली और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, आपने FIR क्यों नहीं करा दिया नारायण राणे पे? क्योंकि आपको पता था कि नहीं था। बताइए कौन सा भ्रष्टाचार खत्म किया है? अजीत पवार, नारायण राणे, लंबी फहरिस्त है। आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो विरोध में बोलेगा उसको अंदर ये पंजाब में अभी एक विधायक पे को जब जेल में डाला इन्होंने, कांग्रेस के एक विधायक को। सर एक लाइन में आपने एक कांग्रेस के ईमानदार है तो शीला दीक्षित की भाई कहाँ चली गई? दिखाओ ना उसको। अभी कितने करोड़ में सौदेबाजी किया आपने शीला दीक्षित की उस फाइल के खिलाफ, जो फाइल रामलीला मैदान में दिखाते थे? अगर ईमानदार है तो फाइल दिखाओ ना, कार्रवाई करे क्यों नहीं शीला दीक्षित के खिलाफ? वो तो स्वर्ग पहुंच गई, लेकिन आप नर्क भोगोगे यहीं। कहां से आना हुआ? वेस्ट बंगाल की क्वेश्चन जी। ईडी और ये CBI पर जो बातचीत चल रही है, जहां जहां जिस क्षेत्र में बीजेपी पावर में नहीं है उसी क्षेत्र में ईडी और CBI जाती है। देखिए, बंगाल में कल हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था, अभिषेक बनर्जी आए हुए थे, उनको भी कल बुलाया गया था ईडी की तरफ से। उनके बाप माँ सबको बुलाया जा रहा है। बाद में ईडी कहते हैं कि इनके पास कुछ पेपर्स नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप्त राय है। सुदीप्त राय हैं, आप पश्चिम बंगाल से। बोले दादा कह रहे हैं कि वही CBI ईडी जाती है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। दादा आपका पॉइंट लिया मैंने जी, पॉइंट लिया, वैलिड पॉइंट है। मैं पांडे में दे दूंगा आराम से। हाँ जी, ममता बनर्जी के पास भी जाना चाहिए ईडी। क्यों जाना चाहिए? वो कह रहे हैं ना वहां नहीं है ना बीजेपी। अब मैं बंगाल चल रहा है। आ जाओ नहीं है, ममता बनर्जी के वहां से एक भी नेता नहीं है। ईडी जाते हैं, CBI जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी उनका विरोधी दल नेता, बीजेपी के विरोधी दल नेता, उनके ऊपर CBI पैसा लेते हुए पकड़ा है, फिर बीजेपी में अभी जांच नहीं हुआ। अभी तो सारे इकट्ठे हुए हैं, चोर सारे इकट्ठे हो गए, जो एक दूसरे को अप्रोच करते थे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सारे इकट्ठे हो गए। अब पता चलेगा ना। बोले अब पता चलेगा। अरे आप कहां से आ गए? कोलंदी के? नोएडा से? पश्चिम बंगाल से नहीं है? नहीं। अच्छा, यहीं से हैं, नोएडा से। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद। अच्छा जी, बाल मुकुंद बोलो भाई। थोड़ी देर पहले इन्होंने मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अहमद नाजिर का नाम इन्होंने सुना है, जो कि IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट था। तो आतंकवादी तो IIT से भी निकल रहे हैं, आतंकवादी तो कहीं पैदा हो रहे हैं। तो इन्होंने डिग्री को एक पद से आधार नहीं बनाना चाहिए। डिग्री को आधार नहीं बनाया जाए। पांडे जी आप ही का नंबर है जी। अरे नंबर यहाँ बोलने का है, बाकी कोई ना नंबर समझ लेना। नहीं आया भैया इनके जेल से कांग्रेसियों को डर नहीं लगता। कांग्रेस का खून है ना, उससे नहीं। मैं एक बात बोलूंगा, बंगाल का चर्चा चल रहा है, भाग मुकुल भाग, भाग मुकुल भाग, आ मुकुला। ऐसे चलेगा ईडी, ऐसे चलेगी CBI, तब तो प्रश्न खड़े करूंगा ना। ईडी और CBI भाग मुकुल भाग, शुभेंदु अधिकारिया, अजीत पवार 70,000 करोड़, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री सुबह सुबह आ जाइए, स्वागत है। प्रतीक जी, अभी मैंने तो पूरा दोबारा दोहरा देता हूँ, कोई भी मामला, आर्थिक मामला PMLA या FEMA के तहत 1 करोड़ से ज्यादा का अगर है, FIR दर्ज करिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या सो रही है क्या? या फिर जो तमिलनाडु की दरखास्त हो रही है, पंजाब की दरखास्त हो रही है? गाल बजाने से नहीं होगा भैया, तथ्यों की बात है। और इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संजय सिंह के घर के बाहर का लाइव का स्थिति है, जो हाफ आप स्क्रीन देख रहे हैं, सारी जनता मौजूद है। जी जनाब। बांका बिहार से आया हूँ। बांका बिहार से? हाँ जी। मैं नरेंद्र मोदी के तरफ से मैंने आवाज बुलंद करना चाहता हूँ कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे भगवान के तुल्य है। मैं आ रहा हूँ। इस वक्त जो आप देख रहे हैं संजय सिंह के घर से लाइव है, एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर आप इस वक्त ये विजुअल्स देख रहे हैं, और वो कार के बाहर इस वक्त मौजूद थे। जी, पहले मैं आम आदमी पार्टी को देना चाहता हूं। जी देखिए, अहंकार इस लेवल पे पहुंच चुका है कि कोई भी आवाज दबाने के लिए, कोई भी जाति करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, और ये सब जनता देख रही है। 2024 में विदाई पक्की है। ठीक है। देखिए, जब आप जैसे स्वभाव के होते हैं वैसा साथ लेंगे। इनके लीडर हैं सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव। सजा याफ्ता हैं कि नहीं प्रतीक जी?
इनके लीडर राहुल गांधी जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार की जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर हैं। ये सारे के सारे लोग जो जमानत पर हैं, जो सजा याफ्ता है, वो इनके स्वभाव में है। इसी वजह से जिसके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रेड हैंडेड पकड़े गए थे कैमरे के सामने। मैं जरूर बात करूंगा इनसे, मैं आप ही से बात करूंगा। मेरा पूरा ध्यान जो है वो उस डिबेट पे नहीं, आप पर है। मैं जरूर आपके पास बात करने के लिए आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक जी वापस लौटता हूं। आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे थे संजय सिंह के घर के बाहर का दृश्य था। जी इधर से कौन हाथ उठा रहा था? जी जनाब बोलिए। सर एक होता है तर्क और एक होता है थेथरई। हाँ, कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं? झारखंड के हैं सर। अरे वो पहले तो अब सर देखिए, हाँ, ये लोग जो है सुपर वाइट कॉलर क्रिमिनल का चीज है, और इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में 99% यदि प्रूफ कर दिया जाए और 1% भी यदि चांस रहेगा कि हो सकता है वो निर्दोष हो, तो उसको कोर्ट छोड़ देता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि चोरी नहीं की, ये बोल रहे हैं कि तुम प्रूफ नहीं कर सकते कोर्ट में। अरे लॉ पढ़े हैं क्या? वकील हैं सर। कहने लगे आपने हल्के में ले लिया। भले मैं वकील हूं, अगर 1% हम निर्दोष हैं तो हम छूटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। गहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एवी ब्रदर्स, विकास, अक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दिनों से आपने अलग जगह रखी, उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। थैंक यू करण, बिल्कुल नए आए हैं, सबसे ज्यादा नए यही हमारे बैंड में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल, बहुत तरक्की करें, बहुत ऊपर जाएं, बहुत ऊंचाइयों को छुएं आप सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझसे किसी ने कहा कि पत्नी मेरी हॉस्पिटल में है और मैं शो देखने आया हूं। मैंने कहा क्यों आए? बोले मैं पूछ के आया हूं उनसे। और बुजुर्ग हैं, काफी बुजुर्ग आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं बस सिर्फ देखने आया हूं, क्या होता है? वैसे तो कुछ नहीं होता, बाबूजी सामने ही खड़े हैं मेरे, मुस्कुरा रहे हैं। जी जी नमस्ते बाबूजी, नमस्ते, थैंक यू सो मच। वैसे तो कुछ नहीं होता शो में, शो तो वैसे ही है जैसे तमाम सारे शोज हो रहे हैं। इसको देख के बहुत सारे शोज हो रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। मुझे नहीं मालूम इसमें कौन से प्राण आप फूकते हैं, आप और आप जो बैठे चाय की चुस्की लेते हैं, कौन सा ऐसा प्राण आप लोगों ने फूका है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। और ये समझ, जादू पता नहीं भैया कौन सा जादू है, ये मुझे भी नहीं आया समझ में, लेकिन जनता का ही कुछ ना कुछ खेल है, मुझे तो नहीं मालूम। आज मेहमानों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तारुफ नहीं कर पाया। छतरपुर से एक बहन आराधना आई है। आराधना, आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। जो आपने बात कही, आंख में थोड़ा सा तरलता आई, आंख में अभी भी है, मैं देख सकता हूं। बहन ने मुझसे कहा कि मुझे बीमारी है,
कोई सहारा नहीं है परिवार में, 2 छोटे भाई हैं, उनकी पढ़ाई है, और एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुझे 3,000 रुपए हर महीने खर्च करने पाते हैं। कोई सहारा नहीं, या तो मेरा इलाज, प्रधानमंत्री से उन्होंने गुहार लगाई, और मैं प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही ये गुजारिश आपकी सीधे, मैं कहीं बीच में नहीं आता भैया जी, कहीं बीच में कोई शो नहीं है, आपकी गुजारिश सीधे मैं प्रधानमंत्री ऑफिस में ही रखता हूं। छतरपुर से आई हैं, सिर्फ कोई आशा जरूर लेके आई हैं कि यहां पे बात कही जाए तो हो सकता है कहीं से बात बन जाए। उन्होंने कहा या तो मेरी जो बीमारी है, जो इलाज है, उसका कहीं बंदोबस्त हो जाए, आराधना तिवारी कहती हैं, और नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु का छूट दी जाए। ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसको मैं नकारता हूं और बड़े बिग तरीके से उसको काटता हूं। नहीं, ईश्वर ने दिया है हमारे जीवन, इसको मुझे मालूम है बहुत असहाय जब होता है आदमी, जब कहीं से कोई आशा नहीं होती। मैं जानता हूं बहन, जब कहीं कोई आशा ना हो, कहीं से कोई तिनका भर भी सहारा ना मिले और आंख से आंसू गंगा जमुना की तरह बहें, तो कोई यही बड़ी निराशा के साथ, जो छोटे भाई हो दो, और एक ऐसी बीमारी से जिसका कहीं कोई सहारा ना दिख रहा हो, तो वही कहेगा कि मुझे इच्छा मृत्यु की तरफ जाना है। कुछ देर पहले मेरा बैंड कुछ गा रहा था, खामोशियां, ये खामोशियां, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है। हम सारे लोग बड़े खामोश से रहते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे स्क्रीन पे, आधे स्क्रीन पर अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद का चल रहा था, हम सारे लोग वही देख रहे थे, हम उस पर ही बहस कर रहे थे। लेकिन बहन, इच्छा मृत्यु नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे जीना तो बहुत कठिन है। जीना कठिन है, ये मैं जानता हूं, बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन आप में हिम्मत है, थोड़ी बची है। अब तो हार गए। नहीं बहन, जब तो बिल्कुल हार गए। क्या था उस उस सभा में, सब हार गए, सब हार चुके थे। द्रौपदी भी लगभग हार गई थी, तब उसने कहीं कहा, हे कृष्ण हे मधुसूदन, तभी याद किया था, हे कृष्ण हे मधुसूदन। बस बहन, तुम उसको ही याद करना, हम लोग तो तिनके के बराबर भी नहीं है। यकीनन कोई ना कोई आएगा, आगे बढ़ेगा। आप पता दीजिए, अपना सारी चीजें लिखाइए, मैं जरूर गुजारिश करूंगा। और अगर तो 1-2 दिन अभी हैं आप या नहीं? जी सर, मैं इलाज के लिए आई थी। कहां पे इलाज हो रहा है? गुड़गांव में। ठीक है, बातचीत करेंगे आपसे, बिल्कुल निराश ना होइएगा। इच्छा मृत्यु वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो कहीं दिमाग में लाइएगा, ना ये सोचिएगा, वो हिस्सा पाप का हिस्सा। जी भैया, कोई जरूरी है? आप ही से सवाल है। अच्छा भैया, जरूर कर लो। सर, संजय सिंह एक नेता जो गिरफ्तार हुए, क्या वो इतना ज्यादा जायज है, इतना अच्छा मुद्दा है कि आज जो 5 नृशंस हत्या हुई है देवरिया में, सत्य प्रकाश दुबे के लिए, मेरे अपने रिश्तेदार हैं वो, क्या मीडिया जो मणिपुर पे 1 हफ्ते की डिबेट करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं सर, आपके तहत ये पहुंचाना चाह रहा हूं, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, क्या कोई इस पे डिबेट कर रहा है? क्या इन नेताओं की, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, इनकी रीढ़ की हड्डियां इतनी मर चुकी हैं कि वो सत्य प्रकाश दुबे, जिसके घर में बच्चे कभी कभी पानी पीकर सो जाते थे, क्या आप लोगों की इतनी रीढ़ विहीन हो गए हो आप लोग कि उस पर सवाल नहीं कर रहे हो? सिर्फ एक नेता कलम मणि त्रिपाठी उनके लिए खड़ा हो रहा है। क्या सर, वो दुबे था, दुबे फैमिली था, इसीलिए वही, यदि आज के दिन में कोई हरिजन और जरा सा तनिक भी धोखा मत कर दीजिएगा यहाँ पे। ना ना, तुमने सवाल नहीं, चुपचाप, तुमने सवाल ईमानदारी से उठाया। एक चुपचाप, मैं तो खड़े रहो चुपचाप। और वकील साहब, वो भी एक तरह की मृत्यु है, जब दिमाग सोचना बंद कर दे, वो एक तरह की मृत्यु ही होती है। और मत सोचिएगा ऐसा, ऑफकोर्स तुम्हारी बात पूरी सुनूंगा मैं। उसमें एक मौत और हुई है, प्रेमचंद यादव की, जिसको 1 सेकंड सर बोलने दीजिए। बोलने दो ना, बोलने दीजिए। कोई चुनाव लड़ना क्या ग्राम प्रधानी का? फिर मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच हो। और मैं एक सवाल भी यहां पे खड़ा करना चाहता हूं सर, ईमानदारी से। एक ऐसा परिवार
जो कभी कभी उसके बच्चे सिर्फ पानी पीकर रात को सो जाते थे, क्या वो एक ऐसे प्रेमचंद्र यादव की हत्या हुई है, उनकी 3 बेटियां हैं, मैं इस चीज को बिल्कुल संवेदना के साथ बोल रहा हूं कि किसी का पिता नहीं जाना चाहिए। ये जातिवादी एंगल नहीं है, ये जमीनी विवाद है। लेकिन मैं यहां पर फिर से एक बात बोलना चाहता हूं, क्या एक परिवार जो 10 साल से प्रधानी में था, 2 साल पंचायत का सदस्य रह चुका है, पंचायत सभा का, उसको मारने वाला क्या एक ऐसा परिवार हो सकता है जिसके घर में कभी कभी बच्चे पानी पीकर सो जाते थे? ये भी एंगल से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और मैं अपने एंगल वाली बात कहता हूं, क्या मीडिया सो जाता है? बिल्कुल सो जाता। मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं, आराम से, धैर्यपूर्वक। एक मिनट सर, सर सर, या तो मदद करिए या इधर आके बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। एक मिनट, एक मिनट। आपके रिश्तेदार मरे हैं, समाज ने किसी व्यक्ति को खोया और बच्चे बेसहारा हुए हैं। आपके रिश्तेदार होंगे, लेकिन इस समाज में अगर संवेदनशीलता, रोज यहां पे बोलता हूं, अगर इतना संवेदन शून्य है तो मुझे यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जहां आपने कहा कि मीडिया, बिल्कुल क्या संज्ञा शून्य हो गए हैं? बिल्कुल मीडिया एकदम सो गई, एकदम चादर तान के सो गई है, को कुछ दिखता ही नहीं है, सब दिखता है। और निष्पक्षता के साथ बोलना चाहिए, बेहद निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ बोलना चाहिए। आपने, मैंने कहा मैं आपके साथ संवेदनशील हूं, लेकिन जांच हो, क्या एंगल था मुझे नहीं मालूम, पूरी एंगल हो, जमीनी हकीकत को पता लगाया जाए और जो जिन्होंने भी अपराध किया है उनको दंडित किया जाए, ये मैं कहता हूं। मैं आता हूं एक सामने जो खड़ा व्यक्ति है उसके ऊपर देखना। मैं आपके ऊपर बोल रहा था, मुझे उस मामले में पूरा संज्ञान नहीं है कि क्या क्या कैसा था, लेकिन मैं आपके बारे में कहता हूं, इच्छा मृत्यु नहीं, कतई नहीं। हम सारे लोग खड़े होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा और कहीं ना कहीं से रास्ता खोज लिया जाएगा। इच्छा मृत्यु वाली बात छोड़िएगा, बीमारी है, लाइलाज है, लेकिन मैं आपको जरूर कुछ कहना चाहूंगा। अगर कोई समाज पे बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो सर हम अस्पताल में और तुम सब ऋणविहीन लोग हो। आज इस देश की राजनीति इतनी नाकारा हो चुकी है, तुम सब ऋणविहीन लोग हो। एक 8 साल का बच्चा मौत से जूझ रहा है और यहाँ पर तुम लोग संजय सिंह की गिरफ्तारी में बात करते हो। मुझे शर्म आती है इस देश की मीडिया पे, इस देश के नेताओं पे, इस देश के प्रशासन पे कि एक पूरा परिवार उजड़ गया और आप लोग यहाँ पर क्या नेतागिरी करते हो, क्या दलाली? अरे रुकिए, क्या बोलना है आपको? क्या बोलेंगे? गांधी आश्रम भिचरवा से आए हैं, वहाँ पर माता कस्तूरबा। एक मिनट बस जी। मैं अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया, गांधी आश्रम भिचरवा, चंपारण बिहार से आया हूँ। मेरा कहना है कि माता कस्तूरबा की स्मृति में हमने विद्यालय की स्थापना कराया, जिसके लिए 37 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार को लिखता आ रहा हूँ, लेकिन यह कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि माता कस्तूरबा 6 मार रही हैं और इसमें माफियाओं का जो है उसमें ऐसी हो गया है। उसका क्या करूं शो, क्या बोलूं शो, और किससे कहूं कि उठो, और किसके हिम्मत है जो खड़ा होके बोलेगा? बोलेंगे? खड़े हो चुन नहीं भाई पांडे जी आइए, बढ़िए बोलिए, अगर बोलना है तो बोलिए जी। सर शुरू तो जो चीज है उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आड़ में ये सब चीज है। धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। ईडी की बात आ रही है, संजय सिंह क्या, मैं कह रहा हूं हर सांसद से लेकर हर विधायक, हर मंत्री से लेकर हर संतरी, सब पे ईडी लागू होना चाहिए, क्योंकि सब ऊपर से नीचे तक करप्ट है। ये भाई कह रहे हैं ना कि हत्या हुई, इस भाई के हत्या में सबसे बड़ा योगदान पुलिस और वहां की प्रशासन की है। जमीनी विवाद का मामला सीओ के पास होता है, वो जानबूझकर पैसे वालों के तरफ वो डिसीजन देता है। ये सब मैं भोग चुका हूँ। वो बहन मैं एक बार फिर से कहता हूं, क्योंकि पूरा केस मुझे संज्ञान में नहीं है, लिहाजा इसमें बोलने से पहले बहुत संवेदनशील होना चाहिए, बहुत संवेदन जी। एक ही परिवार से मैंने सुना, मैंने सुन लिया जी। जनाब आम आदमी पार्टी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं बिल्कुल उस बहन पे ही आऊंगा। मेरा पूरा शो उस पर है, मैंने पूरा शो का टाइटल बदल दिया। अब नहीं, शो का टाइटल बिल्कुल बदल दिया। मैं आप ही पे हूं और पूरा शो का। आप कुछ कहना चाहती हैं जी? जी सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरी मदद करते हैं तो आप मेरे लिए इस टाइम भगवान समान है। कोई भगवान समाज नहीं है, आपको अधिकार पाने का पूरा अधिकार है,
पूरा अधिकार है आपको। अगर कोई महिला आके कहती है कि मुझे या तो मेरे इलाज का प्रबंध करिए, मेरे छोटे भाइयों की पढ़ाई का प्रबंध करिए, और मैं अगर डिबेट को कहीं और ले जाता हूं, हालांकि भ्रष्टाचार पे डिबेट है और भ्रष्टाचार उसकी नींव में है, क्योंकि जड़ वही है, तो अगर जड़ नहीं गिराई जाती या जड़ नहीं साफ की जाती, तब तक कोई ना कोई महिला आके ये अवश्य कहेगी कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं। जी, कहां से आना हुआ? कहां से आना हुआ? आना कहां से हुआ? हाँ जी, जी रुको 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 रुको, ना 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 ना, रुको 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 रुको। सूचना कहीं से भी आए और अगर अच्छी सूचना कहीं से भी आती है, रुको, मेरा मकसद है कि दीवार कहीं भी हो वो गिरनी चाहिए। मेरे पास अच्छी सूचना है मेरे पास, और बिल्कुल अच्छी सूचना है मेरे पास। ऑफ कोर्स आपके चेहरे की मुस्कान जरूर आएगी। मेरे पास सूचना आ चुकी है, मैं आपको जरूर अभी थोड़ी देर बाद, शो के बाद आपको प्रबंध करता हूं। फोन नंबर, आश्वासन मेरे पास आ चुका है। आपका इलाज और परिवार की सारी जो कुछ भी है वो मिलेगा। ना 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 ना, अगर तुमने ताली बजाई तो तुम वही गलती कर रहे हो जो पहले होती आ रही है। तुम वही गलती कर रहे हो क्योंकि किसी को सर पे ना चढ़ाओ। वैसे चुनाव थोड़ी ना लड़ना है ना, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ये ऐसा मंच है जिसमें कोई आदमी फूट फूट के इसलिए रोता है कि उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक महिला, एक युवती, एक लड़की आके कहती है कि मुझे इलाज के लिए अब कहीं से कोई सहारा नहीं बचा, कोई तिनका नहीं बचा, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। तो ये गलती मत कर देना कि ताली बजा दो। वेरी क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड देन द शो तो बहुत खत्म होने के पहले आम आदमी पार्टी को आज मिलना चाहिए। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठी और उस पर कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आया। और मैं पूरे जिम्मेवारी से एक बात कहना चाहता हूं, देश की सरकारों को, देश के नेताओं को इन चीजों पे काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स, आई एग्री।